ड्रामा सीरियल कुफारा में मैं अपनी बीवी को ऐसी जगह हरगिज़ नहीं भेजूंगा जहां उसे यतीम खाने भेजने की धमकियां दी जा रही हों। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि उसने सूते हुए क्या कहा? रोते हुए उसने मुझसे कहा कि उसे यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए क्योंकि वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी कभी वो अचानक रोने लगती है, ऐसे जैसे दिल में कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो। वो बैठे बैठे चीखने लगती है, जैसे कोई अंदरूनी जंग लड़ रही हो, और कभी मुझे मारने पर तुल जाती है। इतनी तकलीफों के बावजूद तुम समझते हो कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं? तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी हमदर्दी बाकी नहीं रही? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका शवहर होकर भी उसे छोड़ दूंगा? ये बात तुम कभी नहीं समझोगी, सतारा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही भरी हुई है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, और अब भी मैं यही कहूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो दिन याद है जब तुमने हैदराबाद में हमारी इज्जत खाक में मिला दी थी। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा, जिस दिन तुमने सालार से मिलकर हमारी नेक नामी को दागदार किया था। अगर तुम्हें वाकई सालार से शादी करनी थी तो तुम कम सालार से शादी करने के बाद ही शहर में आए, कम कराची पहुंचने का इंतज़ार कर लेते। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इतना बेसब्रापन दिखाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, और शायद यही हमारे लिए बेहतर भी है। अब तुम यहाँ रहो और हमारे किसी भी मामले में मुदाखलत न करो। तुम्हें इस बात की क्या फ़िक्र है? तुम तो यहाँ रहोगी और मैं वहाँ दौड़ तुम्हारे बगैर। क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब कब तक चलेगा? ये दूरी, ये खला कब तक होगा, बाकी रहेगा हमेशा हमेशा? क्या तुम समझती हो कि मैं अपनी बहन की कुर्बानी देकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रह सकूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि कासिम की हालत बेहतर हो सकती है। वो बीमार है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं है। इसकी बीमारी में बदगुमानी और महरूमी शामिल है। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग उसे मज़ीद तकलीफ दो। वो इलाज करवा लेगा। तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरी और मेरी ज़िंदगी की भी फ़िक्र नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी नफ़रत और दुश्मनी की फ़िक्र है। देखो, सतारा, ये नफ़रत और गुस्सा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। हम दोनों की ज़िंदगियां एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी पुरानी गलतियों का इज़ाला नहीं कर सकते। मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकता, और हम अपनी पुरानी गलतियों का इज़ाला नहीं कर सकते। तुम्हें भी ये समझना होगा कि हम सबकी ज़िंदगियों में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें अपने फ़ैसलों का सामना करना पड़ता है। अब तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम क्या होगा चाहती हो। क्या तुम अपनी ज़िद और अना में कासिम की ज़िंदगी को मज़ीद बिगाड़ना चाहती हो, या तुम्हें ये एहसास होगा कि शायद तुम्हारा रवैया भी इस सब में एक किरदार अदा कर रहा है? मैंने तुमसे हमेशा यही कहा था कि हमारे बीच जो भी है वो हम दोनों का मामला है, लेकिन अब उसका असर कासिम पर भी पड़ रहा है। अगर तुम वाकई उसकी बेहतरी चाहती हो तो तुम्हें उस नफ़रत से बाहर निकलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, और मैं ये कोशिश करने को तैयार हूँ अगर तुम भी अपनी ज़द छोड़ दो। वरना ये दूरी, ये नफ़रत हमें मज़ीद गहरे अंधेरों में धकेल देगी। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी इस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी उस धकेल से बचने की कोशिश करेंगे। हम भी उस धकेल से बच जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। कासिम तुम्हारा भाई है, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी अहम है, और मेरी भी। हमें उस बात का एहसास होना चाहिए कि हम किस राह पर चल रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलात में नहीं डालना चाहता, और न ही कासिम को। तो ये तुम पर मनहसर है, सतारा। क्या तुम अपनी ज़द छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम्हें सिर्फ नफ़रत ही अजीज़ है?